हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट एकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है। उसमें से जो अभी एक न्यूज में योजना चली थी उसका नाम है बेटी है अनमोल योजना। तो हाल ही में सुर्खियों में रही थी। आज हम इसी के बारे में ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। बेटी है अनमोल योजना यह हाल ही में सुर्खियों में इसलिए रही है क्योंकि जो चंबा के एक विधायक थे, विधायक जो अभी वर्तमान में है चंबा के विधायक, जिनका नाम है नीरज नायर। नीरज नायर ने बेटी है अनमोल योजना के तहत जो है 11 लाभार्थियों को यानी 11 लड़कियों को जो है उनको पुरस्कृत किया है। इनकी जो उनकी धनराशि है वो योजना के तहत जो मिलती है उनको वो दी गई है। और ये धनराशि कितनी है तो वह 2.31 लगेगी, 2,31,000 रुपए जो इनको वितरित की है। ठीक है, याद रखना आपने। एक नीरज नायर विधायक कहाँ का है? चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी का है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो 5 विधानसभा सीटें हैं उनमें से चंबा जो विधानसभा सीट है वहां से ये एमएलए है वर्तमान में। तो इन्होंने इस योजना के तहत जो है चंबा में 11 लाभार्थी यानी 11 लड़कियों को जो है वितरित किए हैं 2,31,000 रुपए। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि आगे इस योजना के तहत जो है और क्या क्या चीजें जो है रहती है। तो इस योजना को हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो है जुलाई 2010 में शुरू किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत 5 जुलाई 2010 के बाद जिन लड़कियों का जन्म हुआ है वो इसके लिए क्या रहेंगी, वो इसके लिए जो है पात्र होंगी, उनको जो है इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसके तहत क्या क्या चीजें और रहेगी। उद्देश्य इसका क्या रहेगा? इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है बीपीएल परिवार की जो लड़कियां हैं यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे परिवार है उनके जीवन यापन करते हैं लोग बीपीएल परिवार, बल्कि बीपीएल कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनकी लड़कियों में जो है उन परिवारों की बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण में सहायता करना। ठीक है, उनको एक तरह से एड दी जाएगी इसके अंदर ताकि उनकी शिक्षा जो है वो अच्छी तरीके से चल सके। तो वित्तीय सहायता जो किस तरह से दी जाएगी, इसको चरणबद्ध तरीके से जो है ये वित्तीय सहायता इनको दी जाएगी। और इसके तहत जो शुरुआत है जो वो जन्म के समय 2100 रुपए से की जाएगी यानी कि 21 रुपए की एक तरह से जो लड़की है जब उसका जन्म होगा तो उसके नाम पर जो है अकाउंट खुलेगा और उस अकाउंट में एक एफडी के तौर पर देखा जाए तो उसमें पैसे जो है 21,000 रुपए डलेंगे। हालांकि पहले ही राशि जो है कम थी, अभी पिछले साल से जो बढ़ाया गया है। तो 21,000 रुपए इसको जन्म के समय ही मिलेंगे। और इसके बाद फिर प्राथमिक शिक्षा से लेकर जो है उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन तक जो उसको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी हर एक ईयर के हिसाब से। तो आगे हम देखेंगे, जैसे आपको यहाँ पर बताया कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक जो है 450 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक जो है उसकी क्या रहेगी, स्कॉलरशिप इसको दी जाएगी। तो इसके तहत आपको तो ये पूछेंगे कि आपको ये नहीं पूछेंगे कहाँ से शुरू हुई थी, मतलब क्या बोलते हैं अभी जो है बल्कि आपको पूछेंगे कि शुरुआत जो है अभी कहां से हुई है, किसने शुरू की थी हाल ही में। तो नीरज नायर उनका नाम था, चंबा के विधायक ने शुरू किया। आपको पूछेंगे किस किस परिवार के लिए योजना चलाई जाती है, तो बीपीएल परिवार के लिए। ठीक है, आप पूछेंगे कि इसके तहत जो है जन्म के समय कितनी धनराशि दी जाती है, तो 21,000 रुपए। और इसके तहत आपको जो है हर एक साल, जैसे जब बच्चे जो है लड़की जब प्रथम बल्कि फर्स्ट क्लास में जब एंटर करेगी तो उसको कितनी जाएगी, सेकंड क्लास में कितनी जाएगी, थर्ड क्लास में कितनी जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो आगे हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में आपको बताया जन्म के समय जो है लड़की को कितने रुपए दिए जाएंगे। तो जन्म के समय उसको हमने कहा अभी कि 21,000 रुपए की एक तरह से उसको दी जाएंगे उसके अकाउंट के अंदर। ठीक है, 1 से 3 साल तक यानी कि जब कक्षा यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर थर्ड क्लास तक जो है उसको कितने रुपए दिए जाएंगे, उसको मिलेंगे प्रति वर्ष 450 रुपए। तो फर्स्ट क्लास के लिए भी उसको ये दिए जाएंगे, सेकंड क्लास के लिए और थर्ड क्लास के लिए भी। ठीक है, फोर्थ क्लास के लिए जब फोर्थ क्लास में एंटर करेगी तो उसको मिलेंगे 750 रुपीज। फिफ्थ क्लास के लिए 900 रुपीज। 6 से लेकर 7, 6 और 7 दोनों क्लासेस के लिए उसको मिलेंगे 10, दोनों अलग अलग मिलेंगे, बल्कि 6 अलग से और 7 के लिए अलग से, तो 1050 रुपीज। जो क्लास 8 है उसमें उसको उसकी जो ही धनराशि उसको जो मिलेगी, जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो मिलेगी 1200 रुपए की। फिर 9th और 10th में उसको मिलेगी पर ईयर के हिसाब से 1500 रुपए। और 11 से 12वीं कक्षा जो है वो मिलेगी 2,250 रुपए यानी कि 2,250 रुपए। ठीक है, इसके अलावा जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन यानी कि जब वो कॉलेज में जाएगी तो उसके बाद जो है जैसे बीए बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, या इसके अलावा जो इसके अलावा भी जो जैसे बीएड हो गया या फिर उसके अलावा, तो पर ईयर के हिसाब से उसको हर साल जो उसको 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। पर इसके लिए जो पात्रता है वो क्या रहेगी, ठीक है, पात्रता देखते हैं क्या कौन सी लड़की जो इसके लिए रहेगी, तो वो उसमें देखते हैं पात्रता क्या रहेगी। तो पात्रता उसमें ये रहेगी
कि प्रत्येक बीपीएल परिवार से जो है केवल 2 बालिका इसमें शामिल रहेगी। ठीक है, अब ऐसा हो कि बीपीएल परिवार में तो ऐसा बहुत सारी लड़कियां होती है, जैसे एक माँ बाप के 2-3-4 लड़कियां भी होती है, पर इसमें 2 लड़कियों तक जो दी जाती है। 1 लड़की होगी तब भी एप्लीकेबल लगेगा और 2 लड़की होगी तब भी उनके लिए जो है वो भी इसके पात्र होंगे। लेकिन आगे क्या दिया कि इस योजना के अंतर्गत उस लड़के का जन्म जो 5 जुलाई 2010 के बाद होना चाहिए और उस लड़की की शादी जो है 18 साल से पहले नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखोगे एक जो है न्यूज में काफी चला था ये कि लड़कियों की विवाह की आयु जो 21 वर्ष की जा रही है, हालांकि की गई है वो। ठीक है, तो अब मे भी शायद इसको आगे से इसको बढ़ा के जो है 18 वर्ष से 21 वर्ष किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, वो विवाहित जोड़ी चाहिए। तो 18 साल तक की उम्र तक जो उसकी शादी नहीं होनी चाहिए वो इसी को ही मिलेगा, बीपीएल परिवार की जो लड़की होगी उसको मिलेगा। ठीक है, और इसके तहत यहाँ पे लिखा हुआ 18 वर्ष तक की आयु तक जो है अविवाहित रहना होगा उसको, और साथ में जो है 12 कक्षा 12 तक, और इसके आगे की शिक्षा के लिए उसको जो है क्या जाएगी धनराशि उसको दी जाएगी। इसके लिए जो वो क्या बोलते हैं, इसके लिए जो क्या क्या लड़की जो है वो एचपी की जो है वो निवासी होनी चाहिए। ठीक है, एक तो एचपी को क्या होनी, स्थायी निवासी होनी चाहिए, यानी कि उसके लिए जो आपके डॉक्यूमेंट जो देंगे उसके हिसाब से वो स्थायी निवासी होनी चाहिए, एचपी की निवासी होनी चाहिए। ठीक है, बीपीएल परिवार में शामिल होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपने याद रखना है जो इसके लिए उसका आधार कार्ड जो भी है, बैंक अकाउंट नंबर, वो सब कुछ इसके लिए जो रहेगा। और अभी इसके लिए जो है क्या बोलते हैं, जो धनराशि अभी जो वितरित की है वो कहाँ की है, चंबा में की है। तो ये आपने रखना है। तो ये था बेटी है अनमोल योजना 2024 के तहत कुछ एक जो पॉइंट्स है जो इसको धनराशि अभी दी जाती है इसके बारे में। इस तरह की और योजनाएं जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो है चलाई जा रही है और जो आने वाले एग्जामों के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है।